Gone. Bald. This should be gone. Simply gone. Yeah! And New Zealand. Oh, God! Tailed in. God, there's it, Jimmy Neesham! T20 वर्ल्ड कप में भारत का सफर तमाम। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर भारत को भी घर वापसी का टिकट थमा दिया। पंजे तेज कर लिए, स्कॉटलैंड पर झपटने के लिए तैयार। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सरे फहरिस्त। आज का मैच महज रस्मी कार्रवाई। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि डस्का इलेक्शन शफाफ नहीं थे। प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत की गई कि वोटिंग सुस्त रखी जाए। हुकूमत को इलेक्शन चोरी का जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। डस्का रिपोर्ट आ चुकी, किस बात का इंतजार है? अब कार्रवाई करें। नून लीगी सदर के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, आप ताकतवर हैं, अब लाएं खुद को कानून के नीचे। डस्का में अपनी चोरी पकड़ी जाने पर इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद आ गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने कहा है कि डस्का इलेक्शन पर जो भी कानून कहेगा वो होगा। अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज करना है तो असेंबली से इस्तीफा दे। अपोजिशन महंगाई पर तजवीज़ देने की बजाय तनकीद करती है। पीपल्स पार्टी आज भी पीडीएम के चार्टर की पाबंद और कारबंद है। लॉन्ग मार्च को सबोताश ना किया जाता तो हुक्मरानों से छुटकारा मिल चुका होता। पीपल्स पार्टी रहनुमा नेर बुखारी का बयान। कहा, ऑपोजिशन लीडर तहरीक अदम एतमाद लाएं, बिलावल भुट्टो की हिमायत साथ होगी। पेशावर में पीटीआई का पावर शो। वजीर आला केपी महमूद खान ने खिताब में कहा कि सिनेमा के टिकट फरोख्त करने वाला अरबपति बन गया। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वालों ने मुल्क को लूटा है। महंगाई में इजाफा कोरोना की वजह से हुआ। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा बुलेदी ने हल्फ लिया। तक़रीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला बलूचिस्तान और आला हुकाम शरीक हुए। चीनी की कीमतों ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 20 रुपए वाला साशे पैक मार्केट में आ गया। लाहौर में बारीक चीनी 90 और मोटी 135 से 140 के दरमियान मिलने लगी। कराची में 150 और पेशावर में चीनी के दाम 135 से 145 तक पहुंच गए। दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। फल, सब्जियां, सब कुछ महंगा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 दिन के दौरान जिला बन्नू में चीनी के 23 गोदाम सील। लकी मरवत में 5 डीलर्स गिरफ्तार। बहावल नगर में 29 छापों में 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की चीनी बरामद। 7 गोदाम सील, 19 अफराद गिरफ्तार। अशिया खुरनोश की कीमतें काबू में आना शुरू हो गई। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का दावा। कहा, गन्ने की रिकॉर्ड फसल आ रही है जिससे चीनी सस्ती होगी। ज़राई पैदावार अच्छी होने के बायस कीमतों में इस्तेहकाम आएगा।
महंगाई के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म मुतमईन। ट्विटर पैगाम में लिखा, बैनुल अक़वामी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। कोरोना के दौरान लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को मुतासर किया। पाकिस्तान निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। न्यूज़ 1 ने पीडीएम के वर्चुअल इजलास की अंदरूनी कहानी का खोज लगा लिया। लॉन्ग मार्च पर नून लीग के वाज़ेह जवाब न देने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा, लाहौर जलसे के बाद लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख देंगे। नून लीग के गैर वाज़ेह जवाब पर इजलास के शुरका का भी इजहार हैरत। पाकिस्तान की ऑपोजिशन भानुमती का कुंबा है। ऑपोजिशन का कोई लीडर है, ना ही कोई प्रोग्राम। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, कौमी सियासी जमात PTI है जिसका कौमी एजेंडा है। हमारे खिलाफ तहरीक खबरों में जिंदा रहने के अलावा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा APS खुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। शेखुपुरा में शादी की तकरीब में दुल्हा के दोस्तों की फायरिंग। 10 साला बच्चा अब्दुल्ला जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। महंगाई ने मुल्तान के समोसे वाले को भी अपने बोझ तले दबा दिया। महंगाई ने खुशी मोहम्मद की खुशियां ही छीन ली। गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। आलमी शोहरत याफ्ता ढोल मास्टर जुल्फ़िकार अली उर्फ उस्ताद पप्पू साईं की नमाज जनाजा शाह जमाल लाहौर दरबार में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच, अजीज कारब समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पंजाब भर में डेंगू के वार शदीद होने लगे। मजीद 5 अफराद जाँ बहक, मजीद 525 अफराद बीमार पड़ गए। रवां साल पंजाब में डेंगू बुखार से 68 अफराद जान की बाजी हार चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी 247 नए मरीज रिपोर्ट। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में एक जानिब झुक जाने वाली 6 मंजिला रिहायशी इमारत को गिराने का काम जारी। कसीरुल मंजिला इमारत 50 गज पर बनाई गई। इलाका मकीनों की शिकायत पर मुतालिका हुकाम ने कार्रवाई की। अबू धाबी के पिच क्यूरेटर मोहन सिंह कमरे में मुर्दा पाए गए। न्यूजीलैंड के साबिक बॉलर साइन डोल ने तस्दीक कर दी। कहा, मोहन सिंह का इंतकाल गुज़िश्ता रात हुआ। इंतज़ामिया ने मोहन सिंह की मौत की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। वेस्ट इंडीज टीम के सुपरस्टार क्रिस गेल ने अपनी रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ग्राउंड में शायकीन से तफरीह कर रहा था। ऑलराउंडर डेविन ब्रावो क्रिकेट को खैराबाद कह गए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। स्टेफनी टेलर और जवेरिया खान का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। पाक वेस्ट इंडीज वुमेन्स सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान जवेरिया समेत 3 खिलाड़ी मनफी रिपोर्ट आने पर टीम में शामिल।